हेलो डियर माय स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैट का जे एडवांस 2020 का पेपर वन का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मेनली क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फ्लक्स बेस्ड है। तो गॉस लॉ ऑफ फ्लक्स में हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से निकालने के लिए जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इस कंसेप्ट को ही यूज किया जाएगा। बट लेट्स हैव अ लुक ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू। So a circular disk of radius r carries surface charge density sigma. Surface charge density क्या होता है? किसी भी सरफेस पे अगर टू डायमेंशनल बॉडी दिया गया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा को यूज करेंगे, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दिस इज वेरिएबल सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये वेरिएबल हो जाएगा तो इसके बेसिस पे हमारा चार्ज भी वेरिएबल होगा। तो दैट मीन्स कि अगर हम डी क्यू निकालना चाहें तो सिग्मा जब भी होगा दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्मेट होते हैं। तो दिस डिफरेंशियल फॉर्मेट ऑफ सिग्मा विल बी दिस इज डी क्यू डिवाइडेड बाय डी। ये अभी हमारा इवेंटल हो जाएगा उस केस में। और चार्ज भी जो है वो डिफरेंशियल फॉर्मेट में होगा। इसके बेसिस पर हम लोग जो है डी क्यू को निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी ए को सिग्मा से, क्योंकि सिग्मा जो है वो फंक्शन है यहाँ पे आर दिया गया है। आर जो है वो सेंटर से स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस। तो इसके अगर हम डी क्यू निकाल पाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू विल बी इट इज सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए। और जब भी डिस्क रहेगा तो डिस्क के केस में हम लोग जो डीए फॉर्मेट को यूज करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द डिस्क। आई एम फर्स्ट रीडिंग द क्वेश्चन देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो इसमें ये है कि आपको डिस्क दिया गया है और डिस्क पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है आर के टर्म में। यहाँ पे सिग्मा नॉट जो है वो कांस्टेंट है एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज सरफेस इंक्लूडेड द चार्ज कंप्लीटली इज फाइन। तो जो फाई नॉट वैल्यू दिया गया है इस केस में वो दिया गया है आपको। फाइंड आउट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट इनक्लोजेस द चार्ज डिस्क। तो ऐसा हम एक सरफेस इनक्लोज करेंगे स्फेरिकल सरफेस जिसमें कि पूरा का पूरा डिस्क जो है उसमें कंप्लीटली जो है डिस्क आ जाए। तो उसमें जो फ्लक्स बिल्ड हो रहा है उसको फाइव नॉट से डिनोट किया गया है। और दूसरा पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अनदर स्फेरिकल सरफेस जिसमें कि रेडियस जो है r/4 है जो कि कंसेंट्रिक है इसी डिस्क के लिए। उस केस में जो है फ्लक्स फाई है। तो दोनों ही केस में जो फ्लक्स होगा फाई नॉट एक बार निकाल लेंगे, एक बार फाई निकाल लेंगे और दोनों का रेशियो हमें चाहिए। दिस इज इंटीजर क्वेश्चन। तो इस केस में जो है जो भी लगाएगा वो हो सकता है डायरेक्ट इंटीजर आ जाए या डेसिमल फॉर्मेट में आ जाए। बट इसमें क्या है कि हमें आंसर एक निकालना होगा विदाउट ऑप्शन, इट इज गिवन टू यू। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी ऑल्सो अगर आपके पास जो है कंसेप्ट क्लियरिटी है। और जो पूछा जा रहा है वो अगर डायरेक्ट अप्रोच हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होने के कारण से हमारे पास एम्बिग्यूटी कम होती है। अगर हम कंसेप्ट जान रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से कर लेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन दिस वन। तो इस केस में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जिस समय जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लार्ज स्फेरिकल सरफेस को बिल्ड किया जा रहा है उस केस में जो फ्लक्स हो रहा है वो फाइनॉट। तो सबसे पहले फाइनॉट अगर हम निकालना चाहेंगे तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस इज a spherical surface I am considering here and the radius of a spherical surface जो है वो r है। और यहाँ पे सेंटर से डिस्क एक डिस्क इमेजिन करते हैं जिसका रेडियस r है। और इसका जो है एक थिकनेस यहाँ पे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं जो थिकनेस जो है डी आर पार्ट, ये डी आर पार्ट इसके इतना चार्ज जो है रेगुलेट हो रहा है। अगर हम निकालना चाहें तो इसे हम उसको कैसे निकालेंगे, तो सिंपली राइट जो सिग्मा वेरिएबिलिटी है, सिग्मा का जो वेरिएबिलिटी है वो आपको दिया गया है सिग्मा नॉट 1 - r/r। ये हमारा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो स्मॉल r के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है। अब इस केस में जिस समय हम कंप्लीट रेडियस r का लेते हैं यानी कि 0 to r जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में जो हमारा फ्लक्स बिल्ड होगा दैट फ्लक्स इज फाई हियर। और इस केस में जो dq होगा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय dq पे यहाँ पे जो है स्लाइडली का आंसर हमने dq निकालना है। तो सिग्मा वेरिएबल का उस केस में जो है पहले आपको डिफरेंशियल फॉर्मेट में dq निकालना होगा। तो डिफरेंशियल फॉर्मेट में dq को निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे और इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, इसके बेसिस पे हमें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इस पार्ट में फाइव में जो है मेन जॉब हमारा हो गया कि डी क्यू को कैसे निकाला जाए।
तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि डी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा और डी ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो ये पार्ट जो है हमारा डी आर है, और इस पूरे रिंग का जो डिस्क बन रहा है, इस डिस्क में आर डिस्टेंस है डी आर, तो उस रिंग का जो है डी ए पार्ट, रिंग का डी ए पार्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी 2πr इज द लेंथ ऑफ रिंग, और थिकनेस डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलिमेंटल एरिया बिल्ड हो जाएगा। तो इस केस में अगर हमें चार्ज को लिखना होगा तो दिस डी क्यू विल बी, इट इज जो सिग्मा वेरिएबिलिटी है एंड मल्टीप्लाइड बाय 2πr इनटू डी आर, 2πr डी आर। तो सिग्मा हमारे पास यहाँ पे सिग्मा वेरिएबल है, सिग्मा को हम लोग चलेंगे तो सिग्मा ऑफ 1 r by r यूज करेंगे। तो 2πr dr, and that we can write here, it is sigma naught and 1 minus a small r by capital R and then multiplied by 2πr into dr। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा वो है dq। अब इस dq को अगर हम इंटीग्रेट कर लें, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो क्योंकि इसमें आपको ओवर द फुल सरफेस फ्लक्स मिल रहा है वो फाइल ओवर द फुल सरफेस, तो इस फुल सरफेस में फ्लक्स मिल रहा है, उसके लिए अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वेरिएबिलिटी जो लिमिट लगाना होगा वो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक जाएगा, दैट इज। और इस पे सिग्मा आपका वेरिएबल दिया हुआ है, जो सिग्मा हमने यहाँ लिखा है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन डू कैलकुलेशन ऑफ दिस डी क्यू को इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो दिस विल बी क्यू हियर, टोटल जो चार्ज इंक्लोज हो जाएगा वो सिलिकॉन सरफेस है, और उसके बेसिस पे हमें मिल जाएगा फ्लक्स फाई। तो फ्लक्स फाई भी दिस वी कैन राइट हियर इज सिग्मा नॉट 1 माइनस sigma naught 1 minus r divided by capital R multiplied by 2πr and then dr। इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें जो पार्ट कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट पार्ट है 2 और सिग्मा नॉट है, इक्वेशन दिया गया सिग्मा नॉट पे हम लोग बाहर करेंगे, I will write this instead। So this is next step right here। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाएगा, दिस इज 2π एंड सिग्मा नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब r को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज r माइनस r स्क्वायर बाय कैपिटल R एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई dr हियर एंड देन कैलकुलेट दिस विल बी आवर dq। तो इसलिए कहां से मैंने जस्ट बताया था आपको कि लिमिट के लिए जो है हम लोग इसको 0 टू कैपिटल R रखेंगे, उस केस में हमें टोटल चार्ज आ जाएगा, और फिर उसके बेसिस में हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। सो व्हाट विल बी द dq वैल्यू हियर। तो dq को अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट्स हैव अ लुक। सो dq विल बी 2π सिग्मा नॉट, अब r dr को इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस r स्क्वायर dr, तो ये हो जाएगा r क्यूब डिवाइडेड बाय 3r। अब इसमें लिमिट्स हम लोग लगाएंगे 0 टू r, तो फाइनली ये आ जाएगा हमें 2π सिग्मा नॉट, और फिर इसका वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं अपर लिमिट का तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पे ये r और ये r कट जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r, ये आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक r और कट जाएगा तो ये 3 ओनली 3 बच जाएगा। सो दिस इज आवर क्यू चार्ज हियर। आफ्टर गेटिंग दिस क्यू चार्ज अब हम लोगों को इसको उसमें रख देना है जो इक्वेशन 1 है, तो उसके बेसिस पे हमें फ्लक्स मिल जाएगा। सो व्हाट द फ्लक्स इक्वेशन वी आर हैविंग इज then sigma into r squared into minus, क्योंकि हमने इस वैल्यू को रख दिया है तो यहाँ पे लिमिट्स को लगाने के बाद जो है यहाँ पे आपको कैपिटल R आ जाएगा। दिस विल बी, सॉरी अबाउट इट, r स्क्वायर बाय 3, तो r स्क्वायर बाय 2 माइनस r स्क्वायर बाय 3, दिस इज आवर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन 2। अब दूसरे पार्ट में ये हमें फ्लक्स मिल गया है फाई, जो कि पहले केस में दिया गया था कि अब फाई जो होगा वो आपका, जिस समय हम स्फेरिकल सरफेस को एज्यूम कर रहे हैं उस केस में जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लार्ज स्फेरिकल सरफेस चार्ज इज कंप्लीटली, उस केस में फाई नॉट है। तो दिस इज वी हैव फाई नॉट हियर, दिस इज वी हैव फाई नॉट हियर, तो ये फाई नॉट हमें मिल गया है। अब दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r by 4 एंड कंसेंट्रिक विद द डिस्क इज 5। इस केस में जो है कंसेंट्रिक है और r by
4 डिस्टेंस तक ही बोल रहा है। तो जो क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं फाइव नॉट निकालने के लिए, इसी क्वेश्चन में सब चीज सेम रहेगा, बस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 to r/4 हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग दैट वन डायरेक्टली, दैट दिस phi इज इक्वल टू, इट इज 2 pi सिग्मा, एंड जो लिमिट है उसको बस चेंज करना है। तो लिमिट आई एम चेंजिंग फ्रॉम 0 to r/4, तो r²/2, so it is r² divided by 2 minus it is r³ divided by 3r, और इसमें लिमिट जो है 0 to r/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना होगा क्योंकि ये चार्ज हो जाएगा आपको r/4 तक के लिए, और उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये फ्लक्स हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जो है अगर हम इस वैल्यू को रख दें पहले, तो फिर क्या आता है, दिस इज, sorry, so it will be 2 pi sigma naught, and it is r square, so it's r square 3 into 2, 32, so it will be r square divided by 32 minus एक r जो है यहाँ कट जाएगा, तो it will be r square divided by 4 क्यूब जो है 64 होगा, तो this 3 into 64, this will be divided by epsilon naught। इस इक्वेशन को हम लोग मानते हैं कि इक्वेशन, तो इसी इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिक्वायर्ड आंसर हमें पूछा गया है रेशियो, उसको निकालने के लिए तो वो मिल जाएगा हमें। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ हियर कि इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 3 तो है, आपको पूछा गया है रेशियो प्लस क्या, तो रेशियो प्लस के लिए हमें रेशियो डिवाइड करना होगा, तो उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो है 2 pi सिग्मा नॉट r²/2 माइनस r²/3 बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई वाला जो है वो ये फाई नॉट था, और ये फाई जो है ये 2 pi सिग्मा नॉट r²/32 माइनस r²/3 into 64 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में ही आप देख रहे हैं कि जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 में फाई नॉट और इक्वेशन 3 में फाई से, तो इसमें जो है इप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 2 pi कट जाएगा, और फिर नॉट पार्ट कट जाएगा, तो सिग्मा नॉट कट जाएगा। अब बचा है यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इक्वेशन 2, सॉरी ये हमने इक्वेशन 2 और 3 को कट करना है, तो ये जो है आप यहीं पे इसी में हमने कर दिया है, दिस इज जस्ट वेट हियर, so this will be, in this case you can see this 2 pi and sigma naught and epsilon naught it get cancel out, तो जो न्यूमरेटर टर्म बच रहा है वो r²/2 माइनस r²/3 बच रहा है, तो r² को हम कॉमन ले लेते हैं, और इट विल बी 1/2 माइनस 1/3, ये बन जाएगा न्यूमरेटर वाला पार्ट, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट में इसमें यहाँ पे r² को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपको r² को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1/32 माइनस 1/3 into 64, दिस विल बी द रेशियो हियर। अब यहाँ से r² को भी कट कर देते हैं, तो जो न्यूमरेटर पार्ट हमारे पास आके आएगा ये इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो इट विल बी 1/6, न्यूमरेटर बन जाएगा 6, डिनोमिनेटर पार्ट में रख देंगे इसको सिंपलीफाई करें, तो इसका एलसीएम होगा ये हमारे पास 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको, दिस इज 6 32 into 6, या 6 into 64, तो यहाँ से जो है 32 ये सॉरी 3 into 64, तो इससे अगर इसको कट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 1 हियर, तो यहाँ पे ये 64 जो है ये न्यूमरेटर पार्ट चला जाएगा, और न्यूमरेटर पार्ट में हमारे पास 5 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/6 into दिस इज 3 into 64 divided by 5 here। अब इसको हम कट करेंगे 3 से 6 को कट करेंगे, इससे कट करेंगे 3 को 32 आ जाएगा। So the final result what we are getting here is, we are getting here finally phi naught divided by 5, ये जो है हमारे पास 32/5 आ रहा है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो दिस इज 6.40, दिस विल बी आवर रिजल्ट। या तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं 32/5 फॉर्मेट में लिख करके, या 6.40 करके, दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए कि जो क्वेश्चन मेनली था वो बेस्ड ऑन था
कि जब सिग्मा आपको वेरिएबल फैक्टर में दिया गया है, सिग्मा जब वैरी कर रहा है, तो उस केस में हम चार्ज को कैसे निकालते हैं, और चार्ज जब हम निकाल लेते हैं तो किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए जो चार्ज इंक्लोज होगा बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो इसके बेसिस पे हमें जो फ्लक्स है वो मिल जाएगा। फिर दूसरा पार्ट में इन्होंने क्या किया कि वो एरिया जो पूरा कंप्लीट डिस्क आ रहा था, 0 to r इंटीग्रेशन आ रहा था, उसमें कंसेंट्रिक सेंटर बना दिया और वो ही पार्ट लिया जो 0 to r/4 जाएगा। तो 0 to r/4 में कितना चार्ज आएगा वो हम लोग निकाल लिए और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिए, तो वो फ्लक्स हमें फाई दिया हुआ था। और बाद में फिर पूछा गया कि दोनों का रेशियो बताओ। इसके बाद कुछ नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन है जो आप अच्छे से कर सकते हैं, बेटर वे में कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये क्वेश्चन जो है आपको 2020 जेई एडवांस में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कहा जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बस चार्ज कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, जो लिमिट्स क्या रखा जाएगा और किस तरह से हम दोनों केस में इंटीग्रेट करेंगे, और फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। दैट्स इट। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक यू।